आप सब जानते हैं, आपको पता ही है कि जूस हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे गार्डन में लगी हुई चीजों से हम घर पर कैसे जूस तैयार करते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताएंगे आपको। आप भी अपने डेली लाइफ में जूस को लीजिए और आप देखेंगे कि आप कैसे तरोताजा हो जाते हैं जूस के पीने से। आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो हम बनाते हैं जूस, ऑर्गेनिक जूस जो हम हमारे गार्डन की चीजों से बनाएंगे। राधे राधे दोस्तों, सॉइल टू सोल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान सके कि अपनी डेली लाइफ में आप क्या क्या चीजें उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग के साथ में एक हेल्दी लाइफ की ओर। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं चुकंदर की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे चुकंदर है। आपने कई बार हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हमने चुकंदर किस समय लगाए थे और ये हार्वेस्टिंग के लिए हमें कब से तैयार मिल रहे हैं। हमने इनकी कई बार हार्वेस्टिंग की है। इतने चुकंदर हमने जूस में उपयोग में लिए। हम पिछले 3.5 से 4 महीने से हम जूस में इन्हें उपयोग में ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम कुछ चुकंदर हार्वेस्ट करेंगे। जो तैयार चुकंदर है उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से चुकंदर हार्वेस्ट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं गाजर की ओर। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम आपको बता सके हम कौन कौन सी चीजें जूस में उपयोग में लेने वाले हैं और कौन सी चीजें जूस में ऐड करने वाले हैं। यहाँ देख रहे हैं आप हमारी गाजर भी कितनी अच्छी हो रही है। इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम कुछ गाजर हार्वेस्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं ये ऑरेंज वाली गाजर है और कितनी अच्छी हो रही है, कितनी फ्रेश लग रही है ये हमने कुछ गाजर हार्वेस्ट कर ली है यहाँ से। ये देखिए हमने यहाँ से कुछ गाजर भी हार्वेस्ट कर ली और चुकंदर भी हार्वेस्ट कर ली। अब बारी आती है धनिये की ओर। धनिया जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसे भी हम जूस में उपयोग में लेते हैं। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है ये और खुशबू भी इसकी लाजवाब है। इन्हें भी हम बास्केट में रख लेते हैं। अब बारी आती है पुदीना की। तो चलिए हम यहाँ से पुदीना भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। पुदीना आपके जूस को एक ताजगी देता है, आपके शरीर में एक ताजगी देता है। जूस में डालने से आपको तरोताजा महसूस होता है। हमने कुछ पुदीना भी हार्वेस्ट कर लिया है।
इसे भी हम बास्केट में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कड़ी पत्ते की ओर। कड़ी पत्ता भी हमारी आंखों के लिए और बालों के लिए, स्किन के लिए, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप अपने जूस में कड़ी पत्ते को भी ऐड कीजिए। तो चलिए हम कड़ी पत्ता भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कड़ी पत्ता कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। ये हमने कड़ी पत्ता हार्वेस्ट किया है, इसे भी हम बास्केट में रख लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जूस बनाने की प्रोसेस की ओर। इसी जूस में आपको एक और चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसे भी ऐड करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, यह हमारे शरीर में बहुत ही ताजगी देता है। आंवला हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए और हमारे पूरे शरीर की गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं। इसे भी अपने जूस में डेली में, जब तक आंवले का सीजन रहे तब तक आप डेली में यूज कीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इन चीजों की हार्वेस्टिंग की है। यहाँ पर हमने आंवले ले लिए हैं, पुदीना ले लिया है, कड़ी पत्ते ले लिए हैं, हरा धनिया लिया है, गाजर और चुकंदर लिए हैं। इनके हम पत्ते हटा देंगे। सारे पत्ते हटा देंगे इनके। इसी तरीके से हम चुकंदर के पत्ते भी हटा देंगे और इन्हें हम कंपोस्ट में यूज कर लेंगे। इन पत्तों को हम कंपोस्ट में यूज करेंगे ताकि हमारे घर पे ही खाद बन के तैयार हो जाए। अब इन सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे। एक बार हम इसकी मिट्टी बाहर ही निकाल देंगे ताकि हमारे सिंक में मिट्टी ना जाए, और उसके बाद एक बार फिर से हम अंदर इन्हें वॉश करेंगे। इस तरीके से हमने गाजर और चुकंदर बाहर वॉश कर लिए, इन्हें फिर डबल अंदर जाके वॉश करेंगे और इन सारी चीजों को वॉश करके यूज में लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ और इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। यहाँ पर ये है अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का लेना है। ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। ये अम्बा हल्दी है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जो चुकंदर है उन्हें कभी भी ऐसे यूज ना करें, या तो उबाल के या स्टीम करके ही यूज करें। जूस में हो या फिर आपके सलाद में यूज करते हो आप। इनमें आयरन प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, तो ये आपकी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नुकसान दे सकते हैं, आपके डाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा उबाल के या फिर स्टीम करके ही यूज में लें। हमने इन चुकंदरों को यहाँ उबलने के लिए रख दिया है। अब बारी आती है सारी सब्जियों, हमने यहाँ जो जूस के लिए आंवले यूज किए हैं वो भी हमारे आसपास के पेड़ों से ही हार्वेस्ट किए हैं। ये देखिए आप कितने आंवले लगे हुए हैं। ये देसी आंवला है, देसी आंवले की एक वैरायटी है। यहीं से हमने हार्वेस्ट किए हैं। आप देख रहे हैं हम हार्वेस्ट कर रहे हैं इन आंवलों को और इन्हीं को हमने जूस में यूज किया है।
अब बारी आती इन सारी चीजों को कट करने की और छीलने की। जब तक चुकंदर उबलते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इन्हें कट करने की, गाजर और आलू को। और यहाँ पर धनिया भी हमने लिया है, तो इसमें से भी जो खराब पत्ते होंगे वो हम हटा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। हमारे चुकंदर भी उबल के तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हमने छील के अब इन्हें भी कट कर लेना है। इसी तरीके से आपको सारे चुकंदर भी कट कर लेना है। ये हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पर हमने अच्छे अच्छे आंवले भी कट कर लिए थे, जो खराब थे उन्हें हटा दिया। तो चलिए अब आते हैं हम जूस बनाने की प्रोसेस की ओर। यहाँ पर हम हमारे ग्राइंडर को फिट कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राइंडर तैयार कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर सारी चीजें इसमें डालेंगे। एक भगोनी ली है, हमारा जूस डिस्पेच होके इसमें गिरेगा। यहाँ पर हम पुदीना डाल देंगे, इसमें धनिया डाल देंगे, बारी बारी से सारी चीजों को डालते जाना है। अब हमारा जूस निकल चुका है। इसमें हम काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने काली मिर्च को यूज में लिया है और थोड़ा सा काला नमक यूज करेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर ये आपका जूस रेडी है। ग्लास में डाल लेंगे हम। इन सारी चीजों में हमें 2 ग्लास जूस मिला है, जो पीने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जूस का वेस्टेज है, इसका भी उपयोग हम आपको बताएंगे। इसे एक बकेट में डाल लेना है निकाल कर।
जो वेस्टेज देख रहे हैं, अब हम इसे एक बास्केट में डाल के हमारे कंपोस्ट में डाल देंगे। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बहुत अच्छी तैयार होती है, पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। चलिए इन्हें हम कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। अब इसमें एक लेयर मिट्टी की डालेंगे, फिर उसके बाद पतली लेयर डालनी है मिट्टी की, फिर उसके बाद हमें पत्ते डालने हैं, सूखे पत्ते। इसी तरीके से हमारा 3 से 4 महीने में बहुत ही अच्छा किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जिसे काला सोना भी कहते हैं। ये जूस जिन चीजों से बना है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आंवला, चुकंदर, गाजर, धनिया, हल्दी, अदरक, ये सारी चीजें अपनी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इनमें कैलोरीज अच्छी होती है, प्रोटीन अच्छा होता है, 2 ही ग्राम प्रोटीन होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, पोटेशियम, इन सारी चीजों का मिश्रण आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला जिसमें विटामिन सी उत्कृष्ट मात्रा में होता है, चुकंदर आयरन और नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, गाजर बीटा कैरोटीन, विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो गाजर में होता है, अदरक, हल्दी, पुदीना, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और हल्दी जो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज बनाती है। इसी तरीके से हमने ये जूस तैयार किया है। आप भी अपने घर में जूस तैयार कीजिए और अपने जूस का आनंद लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने का मौका मिल सके। यहाँ मेरा बेटा आ चुका है, जूस पीने के लिए तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं आज से ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का। आप भी अपने गार्डन में सारी सब्जियां लगाइए, ऑर्गेनिक सब्जियां, और उन्हीं ऑर्गेनिक सब्जियों से, उन्हीं चीजों से ऑर्गेनिक जूस, ऑर्गेनिक सब्जियां बनाइए और अपनी बॉडी को तरोताजा कीजिए, आनंद लीजिए इन चीजों का। चलिए अब शुरू करते हैं इसे पीना। राधे राधे दोस्तों।